मेरे साथ हैं मेरी माता श्री श्री सुशीला उमेश्वर तिवारी जी। यह जो हैं काफ़ी धार्मिक हैं, पूजा पाठ करने वाली हैं, धर्म भीरू हैं और संपूर्ण जीवन इन्होंने धर्म को ही अपनाया है और धर्म को ही सहारा बनाया है। इनके जो हैं 3 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। सभी इनके बड़े प्यारे न्यारे हैं और सभी पे इनकी कृपा जो है दृष्टि और कृपा दृष्टि बनी रहती है। यह बहुत ही सहज सरल और सुंदर महिला है। आप जो देख पा रहे हैं, इनके भोजन की तारीफ यहाँ से लेके विदेशों तक जो है इनकी पूड़ी की तारीफ चारों तरफ होते रहती है। और इनकी पूड़ी और इनकी जो सब्जी होती है, सभी लोग और कंडा की सब्जियाँ बहुत लोग चुस्की लेकर और स्वाद लेकर स्पेशल ऑर्डर देकर इनसे बनवाते हैं। माता जी जो हैं बड़ी ही सरल और बड़ी ही सुंदर हृदय की हैं। इनका आशीर्वाद सभी बच्चों को प्राप्त है और सभी बच्चों के माँ तो माँ होती हैं। बच्चों को लगता है कि किसी को ज़्यादा प्रेम हो गया, माता किसी को ज़्यादा प्रेम दे रही हैं, पिता किसी को ज़्यादा प्रेम दे रहा है। यह मूर्खों का पूर्वाभास है, मूर्खों की धारणा है। माता और पिता जो हैं वह सभी को बराबर स्नेह प्रेम देते हैं। जैसे माँ और पिता तो गंगा हैं। आप गंगा जी में पॉलीथीन लेके जाइए और या पात्र लेके जाइए, आप पॉलीथीन में गंगा जल आप घर नहीं ला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप पात्र अच्छा लेके जाते हैं, शुद्ध लेके जाते हैं, तो घर लेके आ सकते हैं और पूजा स्थली पे रख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार माँ तो आशीर्वाद देती हैं, स्नेह देती हैं और आशीर्वाद देती हैं कि आप आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद पॉलीथीन में रख रहे हैं, अगर आपका अंदर का अंतः मन जो है, अंतः कलश जो है वही कलुषित है, वही शुद्ध नहीं है, वही बेहतर नहीं है, तो कैसे आप माता के और पिता के ममता, स्नेह और आशीर्वाद को रख पाएंगे। तो जरूरी है अगर माँ के आशीर्वाद को, पिता के आशीर्वाद को सहेजना है, बिटोरना है और आशीर्वाद रूपी आपको धनाढ्य होना है और आप चाहते हैं कि सबसे अच्छे रहें, तो आपको निश्चित रूप से इन लोगों का आशीर्वाद देना चाहिए। पहले आपको पात्र बनने की जरूरत है। कुपात्र बनने से आपकी पात्रता नहीं बनेगी। इसलिए सबसे जरूरी है बाह्य दिखावा से बचे, अंदर से अंतःकरण से शुद्ध हैं। बाहरी कपड़ा धो लेने से, डिटर्जेंट से धो लेने से आदमी शुद्ध नहीं हो जाता है। आप देखेंगे अंतःकरण से की धुलाई, आत्मा की धुलाई, इसकी पवित्रता ही बहुत महत्व है। आप मंदिर में जाते हैं, मेरी माता जी अक्सर कहा करती थी कि चलो बेटा मंदिर चलते। मंदिर जाने का क्या मतलब है? घर एक मंदिर है। हम लोग तो घर ही में रहते हैं और घर मंदिर है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वह छोटी है और हम परमात्मा के पास जाते हैं। मंदिर में वहाँ पे भगवान का वास है और हमारा जो आत्मा बिल्कुल छोटा है और वहाँ पे मंदिर में जाके इतना वाइब्रेशन है, वो उस वाइब्रेशन में जाके मेरा सोल जो है वह सिंक करता है, स्नान करता है और आदमी बोलता है कि मंदिर में आके हम बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार माता के शरण में पात्र बन के आए, कुपात्र बन के रहीं। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। हमारी दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है कि माता कभी क्वचिदपि माता कुमाता न भवती। तो निश्चित रूप से माता कभी कुमाता नहीं हो सकती हैं। इनको जानने के लिए, इनको समझने के लिए आपको पात्र बनने की जरूरत है। माँ तो सभी को स्नेह देती हैं। ये मेरे पास हैं और 4 बच्चों के पास इनका ध्यान लगा हुआ है। अगर कोई बोलता है कि माँ आपको ज़्यादा मानती हैं, माँ आपको कम मानती हैं, तो यह आपकी मूर्ख भरी धारणा है। आप आगे बढ़ें, माँ के चरण में रहें, शरण में रहें, देखिए आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपको देवी और देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपके प्रत्यक्ष जो देव हैं, आपके पिता हैं, आपके माता हैं। लिखा हुआ है कि रब जो है वह रूठ जाता है तो कुछ नहीं होगा। रब रूठे, उनके रूठने से कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पितर रूठ जाते हैं तो आपका भाग्य रूठ जाता है। पितर कौन है? पितर आपके माता है, पिता आपके जो स्वर्ग सिधार जाते हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे पूर्वज हैं, वही हमारे पितर हैं। तो जो आपके सामने प्रत्यक्ष में है उनकी सेवा करें और जो पितर चल गए उनके आशीर्वाद के निमित्त निश्चित रूप से आगे बढ़ें।
मेरी माता जी जो हैं यह भी विदुषी हैं, ये अपनी भाषा में भोजपुरी में कुछ कहना चाहती हैं जी। और अक्सर ये गाना भी गाती हैं बहुत अच्छा अच्छा, लाले लाले लाल चुनरिया मैया को क्यों न भाए, बड़ी अच्छा गाती हैं। इनका भी जो है अपना समय रहा है, हम अब इस पे कितना बताएं। बड़ी आनंदित हम लोग होते थे जब पुलिस इंस्पेक्टर बनती थी और लोगों को चहेटना शुरू करती थी। कभी हम लोगों ने देख लिया तो फिर उस दिन खैर नहीं, खोजो मारो पकड़ो भगाओ, ऐसी स्थिति होती थी। तो माता जी कुछ कहना चाहती हैं। बोलिए माता जी कुछ। माता जी की जो मुस्कान है ये कहीं भगवान कृष्ण की मुस्कान से भी बढ़कर है। प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, आप आशीर्वाद दीजिए। सब बच्चा लोग सुखी शांति रहो, सारा संसार शांति रहो, सब लोग शांति रहो। माता जी का कहना है सर्वे भंतु सुखामया सर्वे भवन्तु निरामया, सभी लोग सुखी रहें और सभी लोग निरोग रहें। इनकी यही कामना है, इनकी यही काया, माँ की काया है, ये सबके लिए है, ये के लिए नहीं। तो गंगाजल है, गंगाजल आप शीशी में रखिए, पात्र में रखिए, जितने अच्छे पात्र में रहेंगे उसकी उसकी उतनी ही शुद्धता बनी रहेगी। इसलिए आप जो है आप इन माता पिता के स्नेह के लिए पाने के लिए आपको अपनी पात्रता की आवश्यकता है। और बच्चे को माता से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देवी देवता भगवान बिना कहे समझ लेते हैं। बच्चा जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा रोएगा तभी माँ दूध पिलाएगी, माँ जानती है कि बच्चा को दूध पिलाना है। उसी प्रकार आपके सभी दुख के लिए, सभी सुख के लिए माता पिता जो है सब समझते हैं। आप उन्हें फोर्स न करें, आपके लिए हमेशा वो लोग सदैव तत्पर रहेंगे और तत्पर हैं। माता का स्नेह आशीर्वाद जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इनके चरण में ही हमारा शरण है। इसलिए मैं माता को प्रतिदिन बारंबार नित्य प्रणाम करता हूँ। पिताजी को मैंने खो दिया है, इसलिए मेरी माता और पिता यह दोनों हैं। यह जो 2020 जो है, खासकर दिसंबर 3 दिसंबर 2019 मेरे जीवन का सबसे काला दिन रहा है। मैंने अपने सबसे करीबी, सबसे उससे बड़ा कोई था नहीं, मेरे पिता से बढ़कर मैंने उन्हें खो दिया है। अब मैं माता के साथ कुछ वर्ष बिताना चाहता हूँ। अब न जाने इनका साथ कब तक रहेगा, लेकिन जब तक आस है तब तक सांस है। मेरी सांसें चलेंगी, इनका जीवन रखेंगे। इनका आशीर्वाद मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे लिए पिता का आशीर्वाद मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं महसूस करता हूँ कि वह मेरे पास है, वो मेरे साथ है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ माता के चरणों में मैं अपना सर नमाता हूँ, माता के चरणों में मैं अपना सर रखता हूँ और बारंबार प्रणाम करता हूँ और माता से बोलता हूँ, तुम ही माते मेरे माथे पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दे। जब भी मैं बाहर से घर में आता हूँ, लाख परेशानियाँ रहती हैं, लाख दुख रहते हैं, लाख जो समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन जब घर पे आता हूँ और माँ का चेहरा जब देखता हूँ तो एक क्षण में वह सारे कष्ट जो हैं वह दूर हो जाते हैं और क्रमशः हम अपना फिर लगता है हम रिजुविनेट होके, हमको लगता है कि हम सुबह की वही ताजगी के साथ फिर अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। क्रमशः हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, प्रणाम है।